आज गन्ना जी ट्रस्ट जो है इसके द्वारा गन्ना भवन जो है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बहुत सुंदर बात जो देखने को मिली इसमें एक तो बहुत ही अच्छी पुस्तक उनके ऊपर था, उसका विमोचन हुआ है। हमारे ट्रस्ट के ही एक सदस्य हैं धनरस जी, उनके द्वारा लिखी गई है और इसके साथ साथ इस ट्रस्ट की अगर आप पूरी अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें और इसके जो सदस्यों के ऊपर आप एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई एक वर्ग विशेष जो है या एक समाज विशेष जो है उसकी सदस्य नहीं है। इसमें सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके इस ट्रस्ट को बनाया गया है और मुझे बहुत इस बात की भी खुशी है कि जो सोच लेकर ये ट्रस्ट चली है कि जिस तरह से गन्ना भगत जो है वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण थे हिंदू और सिख धर्म का, उसको उसकी समरसता को साथ लेकर चलने पर ये ट्रस्ट जो है इसको एक बहुत अच्छा इस बात का मौका मिला कि जो हमारे नाथों से चौकटा की जो सरपंच उन्होंने इनको 2-3 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो दिए हैं और वहाँ पर एक बहुत अच्छा साधना केंद्र भी बनाना चाहते हैं, सेवा साधना केंद्र। और मैं इनको बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक 1 ही साल हुआ इस ट्रस्ट को, लेकिन जिस तरीके से सभी समाज के लोगों को लेकर इन्होंने जो ये अलग अलग फूलों से माला गुथी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे और ज़्यादा सुशोभित करेगी सभी समाज को और अपने इलाके को भी आगे लेकर जाएगी, क्योंकि इस ट्रस्ट ने आज एक जो है बहुत बड़ा प्रण भी लिया है कि हम सिरसा के अंदर जो है वो किसी भी कीमत पर जातीय जो है वो दंगा या जातीय भी किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं होगा। मैम सरकार द्वारा भी ऐसे महापुरुषों की जयंती जो मनाई जाती है उन्हें महापुरुषों के जीवन को आगे बढ़ाया तो मैं बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का भी और अब के मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी जी का भी कि जो हमारे जितने भी महापुरुष उनकी जयंतियों को सरकारी तौर पर जो है मनाने का काम करती है, तो इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। तो भविष्य में भी कार्यक्रम बनेगा इनकी जयंती को लेकर? इस जयंती को लेकर गन्ना भगत जी की जयंती को लेकर भी कार्यक्रम भविष्य में शुरू बनेगा, इस चीज़ की हम सिरसा में भी कल देर रात एक ऐसी कोशिश की गई लेकिन वायुसेना द्वारा उसे नाकाम बना दी, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जिस तरह का जो हमारे 26 सैलानी पहलगाम में थे और वहाँ पर उनके साथ नृशंस उनकी हत्या हुई, उसके बाद जो हमारी सरकार ने हमारी सेना ने वहाँ के 9 जो है ऐसे आतंकवादी ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद जो है पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो हमारी भारत सरकार का हमारी सेना का साथ दे कि हम भी आपके साथ हैं आतंकवादियों को खत्म करने में, आतंकवादियों को दूर करने में। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है हिंदुस्तान के ऊपर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और हम धन्य हैं ऐसी सेना के ऊपर कि जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब जहाँ कहीं पर भी उन्होंने कोशिश की उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिए थे। और जो अगर सिरसा की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पता लगा कि 12:15 बजे के करीब किसी तरह से कोई धमाका हुआ और सुबह आज जिस तरह से जो कोई अवशेष वहाँ पर पाए गए उसको हमारी यहाँ की एयरफोर्स जो है उन्होंने अपने कब्जे में लिया और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो क्या है, कहाँ से आया है, किस तरीके से हुआ, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आप ये देखिए कि किस तरह की अफवाह जो है पाकिस्तान जो है पोस्टल पाकिस्तान किस तरह की अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सिरसा का एयरबेस जो है वो ध्वस्त कर दिया, जबकि आप लोग सिरसा से हैं, मैं सिरसा से हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एयरबेस जो है हमारी सेना यहाँ पर दुरुस्त है, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कटिबद्ध है। मैम लगातार पाकिस्तान जो रिहायशी इलाकों है जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है, किस तरह से उनके जो चेहरा पाकिस्तान के सामने आ रहा है? देखिए ये उनकी जो है नाकामी, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर भुखमरी का माहौल है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अपने इलाके में अपने लोगों के अंदर अपना स्थान बना सके वो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं और जो हमारे सिविलियंस हैं उनके ऊपर वो अटैक करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सेना सक्षम है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जो है मुंहतोड़ उनको जवाब देंगे। और अभी भी आप देख ही रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे चारों तरफ से जिस तरह से जो खबर आ रही है उसमें हम लोग जो है बहुत हावी है उनके ऊपर और अगर वो आराम से मानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात रहेगी दोनों देशों के लिए, क्योंकि युद्ध तो युद्ध है। देखिए उसके अंदर हम जीत जाएंगे, 100% हम विजयी होंगे, हम विजयी थे, हम विजयी हैं, हम विजयी रहेंगे। लेकिन इसमें नुकसान जो है उनका भी बहुत होगा और थोड़ा बहुत कहीं हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो
हम तो यही चाहेंगे कि उन्होंने वो ना हो और कोई समाधान इसका बैठकर निकलना चाहिए, क्योंकि जो काम उन्होंने किया था उसी को ही ध्यान में रखते हुए जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको जो है हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने नस्तराबूद किया, नोट किया। मैम क्या लगता है आपको, अभी आपने समझौता बचाव की बात की, तो इसी तरह कोई अन्य देश जो है जैसे अमेरिका या वो इंटरप्ट करे तो क्या ये मामला सुलझ सकता है? देखिए, हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हमने जो 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया है वो ठिकाने जहाँ पर आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे। लेकिन इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ भी किसी भी तरह का कोई आगे कुछ कदम नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग भी बिल्कुल शांत हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने जो नापाक इरादे हैं वो जाहिर किए। आपने देखा होगा कि जगह जगह जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर और बल्कि जो धार्मिक हमारे स्थल हैं उनके ऊपर भी जिस तरह से वो अटैक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है अपनी सेना के ऊपर कि किस तरह से बीच में ही आपने देखिए कि वहाँ पर कहीं पर भी जो वो अपना मिसाइल गिराने का काम करते हैं उस बीच में ही जो हमारी S-400 उसको बीच में ही खत्म करने का काम करते हैं। मैम आप ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं उनसे क्या अपील करें? मैं आपके माध्यम से उनको यही अपील करूँगी कि एक तो पैनिक नहीं करें और विश्वास रखें कि हम बिल्कुल सही नेतृत्व के हाथों में, हम ऐसी सेना के जवानों के हाथों में हैं कि जो अपनी जान की कुर्बानी देकर भी हमारी रक्षा करेंगे और जो भी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हिदायत हमें दी जाती है उसका बिल्कुल पालन करेंगे और बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे। जो भी चाहे वो अगर लाइट्स ऑफ करने के लिए कहते हैं या कि कहते हैं कि अपने घरों में रहे तो उसका अक्षरशः पालन करें।